हमारी इंडिया भी ना बाहर की कंट्री से कम नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं, अगर सुधर जाए और अगर वे चीज़ें सुधर जाती हैं ना, तो हमारा देश किसी से कम नहीं है। फ़ॉरेनर जो हमारे देश की सबसे ज़्यादा बुराई करते हैं, वो करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ की सफाई की वजह से। ओह! डो सो डर्टी, सो पुअर, सो डर्टी, सो पुअर, बस फ़ॉरेनर्स के मुँह पे ये रहता है। इंडिया का दूसरा नाम ही मतलब ये बन चुका है कि यार इंडिया, ओह माय गॉड! सो डर्टी, सो पुअर, इस तरीके से बोल देते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम अभी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मैं ट्रेंड ही बोलूँगी, सच बताऊँ कि सनातनी बनो, सनातन धर्म को अपनाओ। अगर मैं सच बोलूँ ना, ये धर्म वरम छोड़ के ना, अगर तुम भारतीय बन जाओ ना, तो तुम्हारी इज्जत सिर्फ देश में ही नहीं, अपने देश में नहीं, बल्कि बाहर के सभी देशों में बढ़ जाएगी। और भारतीय कौन होगा? जो भारत को अपना घर समझेगा, और घर समझ के अगर आप इस जगह की सफाई रखोगे ना, और एक अच्छे नागरिक बनोगे, एक अच्छे सिटीजन बनोगे, तो सच बता रही हूँ ना, हमारी इंडिया की इमेज भी बहुत अच्छी आ जाएगी। देखो, गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं करनी। गवर्नमेंट क्या ही कर लेगी यार, जब तक तुम खुद सफाई में नहीं लगोगे तो सफाई का ध्यान रखो। जो कहीं भी तुम बोतलें डाल देते हो, कचरा डाल देते हो, इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखो। ऑफ कोर्स तुम लोग नहीं रखने वाले हो ये बात मेरे को पता है, लेकिन फिर भी जस्ट मेरा एक थॉट है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर थोड़ी सी सफाई रखो ना, तो हमारा देश भी किसी से कम नहीं। देखो, पॉपुलेशन कोई मैटर नहीं करती। चाइना की देख लो कितनी पॉपुलेशन है, इंडिया से भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे सफाई, वहाँ पे तरक्की बहुत बहुत ज़्यादा है यार। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई धर्म वगैरह का चक्कर ही नहीं है। वहाँ हर किसी को कमाई पे और अपने पैसों पे ध्यान होता है। अगर हम लोग भी सिर्फ अपनी कमाई पे ध्यान देना, तो ऑफकोर्स हम लोग बहुत बहुत अच्छे कंट्री में हम लोग रह रहे हैं। इंडिया जैसी कंट्री ना कहीं पे नहीं है। आप लोगों को कंट्री छोड़ के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। हमें ना अपनी कंट्री छोड़ के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप अपनी कंट्री को सब साफ रखोगे। दूसरी चीज़ होती है मैनेजमेंट, जो वर्क मैनेजमेंट है, मतलब जो आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो। देखो, अगर आप दूसरी कंट्री में भी जा रहे हो, काम आपको वहाँ पे भी करना है, जॉब वहाँ पे भी करनी है। लेकिन अब इंडिया से बाहर क्यों भागते हैं? उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जॉब का कोई मैनेजमेंट नहीं है, ओवर टाइम नहीं है, बॉस की बहुत ज़्यादा चिक चिक है। दूसरा ये कि उतनी सैलरी जितनी हम लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और उसके पीछे क्या कारण? देखो, ये काम गवर्नमेंट का है। मैं ये नहीं कहती कि सरकारी नौकरियां ही निकलें तो ही बेरोजगारी खत्म होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है इंडिया में, रोजगार बहुत है यार, बहुत। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट उस मैनेजमेंट को ध्यान रखे, ओवर टाइम मिले, ज़्यादा काम ना मिले, वर्क आवर डिसाइड कर दे, ठीक है, तो हमारे इंडिया में भी पैसे की कमी नहीं है। अभी क्या होता है ना, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि कोई टाइमिंग नहीं है। सुबह 7 बजे बुला रहे हैं, 6 बजे बुला रहे हैं, रात को 10-10, 11-11 बजे तक छोड़ रहे हैं। टाइमिंग हो रही है पंच टाइम 6, 6:30 बजे का है, और आ रहे हैं 10-11 बजे तक। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिंगल एक सेक्टर का कि या IT सेक्टर का ही है या किसी सेक्टर है, किसी में भी चले जाओ। बैंकिंग में भी इस टाइम पे बहुत बुरा हाल हो रखा है यार। बैंक की जॉब पहले बहुत अच्छी मानी जाती थी, टीचिंग की जॉब बहुत अच्छी मानी जाती, लेकिन अब हर जगह भसड़ हो रखी है। ठीक है, अगर कोई सैलरी दे रहा है ना, तो वो ये सोचता है इसका खून निकाल लो। ठीक है, काम तो काम, खून निकालने वाली बात आ जाती है। सिर्फ अगर ये चीज़ हमारे देश की, मतलब ये 2 चीज़ें अगर सुधर जाए ना, तो हमारे देश जैसा ना देश नहीं है, याद रखना।